प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं सूर्य प्रकाश आदर्श विद्या मंदिर माउंट आबू संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने प्रथम पाठ के सभी अभ्यास के प्रश्न उत्तर कर लिए थे। इस अभ्यास के प्रश्न उत्तर के बाद में हमने इनको अपनी नोटबुक के अंदर भी लिख लिया था। इसके बाद में इसका प्रश्न नंबर 6 है अभ्यास का। प्रश्न नंबर 6 इसमें लिखा है मंजूषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। ये जो ऊपर स्थान दिया गया है, बॉक्स दिया गया है, इनमें से शब्दों को उठा के लिखना है। जो पुल्लिंग है उनको यहाँ पे लिखना है, जो स्त्रीलिंग है उनको यहाँ पे, नपुंसकलिंग है उनको यहाँ पे। इसके बाद में अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति। ये जो लिखे हैं इनमें से कौन कौन सी धातु है। तो सबसे पहले यहाँ पे करोति। करोति में कौन सी धातु है? तो करोति में क्री धातु है। ये पश्य है, इसमें है दृश्य धातु। भवेत में भू धातु और तिष्ठति में स्था धातु। तो ये हमारा धातु रूप हो गया और इसके बाद ये पूरा पाठ भी कंप्लीट हो गया। तो ये दोनों प्रश्न है, ये अपनी नोटबुक में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको बस एक बार देख के समझ लेना अच्छे से। चलो आगे। पाठ नंबर 2 द्वितीय पाठः दुर्बुद्धिर्विनश्यति। दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि मतलब बुरी बुद्धि वाला, जिसका दिमाग सही नहीं चलता हो, मंद बुद्धि, वो क्या होता है? विनश्यति। विनश्यति का मतलब उसका विनाश हो जाता है। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरह। अस्ति माने है, मगध देशे माने मगध देश में, फुल्लोत्पल नाम सरह। किस नाम का सरह? सरह माने तालाब। फुल्लोत्पल, फुल्लोत्पल इसका नाम है, किसका? सरह यानी कि तालाब का। नाम माने नाम। तो मगध देश में कोई फुल्लोत्पल नाम का सरोवर है, कोई तालाब है। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। वहाँ पर वो जो तालाब है, उस तालाब के ऊपर संकट और विकट नाम के हंसौ, हंसौ द्विवचन है, विकटौ भी द्विवचन है, इसका मतलब दो। तो संकट और विकट नाम के दो हंस निवसतः, निवसतः माने रहते थे। कंबुग्रीव नाम कह तयोः मित्रम एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवस्ति स्म। तो कंबुग्रीव नाम का, तयोः, तयोः माने उसका, किसका? दोनों हंसों का, मित्र माने मित्र, एकः कूर्मः। कंबुग्रीव नाम का एक कछुआ उनका मित्र था, किसका? हंसों का, दोनों हंसों का मित्र था। कौन? कंबुग्रीव। कंबुग्रीव कौन था? एकः कूर्मः, एक कछुआ था। अपि तत्रैव प्रतिवस्ति स्म। तो वो कछुआ भी वहीं पे रहता था, उसी तालाब में रहता था। किस तालाब में? फुल्लोत्पल नामक तालाब में। तो फुल्लोत्पल नामक तालाब में कौन कौन रहते थे? संकट विकट नाम के दो हंस और उनका मित्र कंबुग्रीव नाम का एक कछुआ, वो वहाँ पे रहते थे, उस तालाब में रहते थे। अथ एकदा धीवरः तत्र आगच्छन्। अथ माने इसके बाद, एकदा माने एक बार, धीवरः तत्र आगच्छन्, एक बार, तत्र माने वहाँ पर, धीवरः, धीवरा माने मछुआरे। तो मछुआरे आगच्छन् माने आ गए। कहाँ पर आ गए? उस तालाब पर आ गए। कौन आए? धीवरः यानी कि मछुआरे। तो एक बार उस तालाब पर कुछ मछुआरे आ गए। ते अकथयन्, उन्होंने कहा, वयम स्वः, वयम माने हम सभी, स्वः माने कल, मत्स्य कूर्मादीन, वयम मतलब हम सभी, स्वः माने कल, मत्स्य माने मछलियों को, कूर्म आदीन और कछुए आदियों को, मारयिष्यामः मारेंगे, मछली और कछुओं आदि को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्। एतत् माने यह सुनकर, श्रुत्वा माने सुनकर, कूर्मः अवदत् कछुआ बोला। तो उनकी जो बातें हुई उनको सुनकर कछुआ बोला, मित्रे, हे मित्र, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। मित्रे माने हे मित्र, किम माने क्या, युवाभ्याम माने आप दोनों ने, धीवराणाम माने मछुआरों की,
वार्ता श्रुता, वार्ता माने बातें, श्रुता माने सुनी। तो क्या आप दोनों ने मछुआरों की बातें सुनी? अधुना किम अहम करोमि, तो अधुना माने अब, किम माने क्या, अहम करोमि मैं करूं, तो अब मैं क्या करूं। क्योंकि मछुआरे बोल रहे हैं कि कल हम मछलियों को और कछुओं को मारेंगे। तो हे मित्रों, क्या आपने उनकी बात सुनी? और अगर आपने उनकी बात सुनी तो किम अधुना अहम करोमि, तो अब मैं क्या करूं। हंसौ अवदताम, दोनों हंसों ने कहा, प्रातः यथा यद उचितम तद कर्तव्यम, दोनों हंसों ने कहा, क्या कहा? प्रातः माने कल सुबह, यद उचितम जो ठीक रहेगा, तद कर्तव्यम वही करना चाहिए। अगर कल मछुआरे आ गए तो देखेंगे, और नहीं गए तो हम बैठे हैं यहीं पे तालाब में। तो ये कह रहा है मछुआरे, दोनों हंस कह रहे हैं कि कल जो भी हमें ठीक लगेगा वो हम कल करेंगे। तो हंसों ने क्या कहा था कि कल सुबह जो ठीक रहेगा वही हम करेंगे। लेकिन कछुआ बोला, माँ एवं, ऐसे नहीं करना। कैसे नहीं करना? जो आप कह रहे हो ना कल सुबह, वैसे कल नहीं करना। तद यथा अहम, तो यथा अहम मने जैसे मैं, अन्यद हृदम गच्छामि, अन्य माने किसी, अन्य माने किसी दूसरे, हरदम माने तालाब में, गच्छामि का मतलब चला जाऊं, तथा कुरुताम वैसा करो। कैसा करना है? कि मैं किसी दूसरे तालाब में चला जाऊं तो कुछ ऐसा करो। हंसौ अवदताम, हंसों ने कहा, आवाम किम करवाव, आवाम माने हम दोनों, किम करवाव क्या करें, हम दोनों क्या करें। कूर्मः अवदत्, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, कछुए ने क्या कहा कि मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से, यानी कि हवा में उड़कर दूसरे जगह पर, यानी कि अन्यत्र, अन्यत्र माने दूसरी जगह पे, दूसरे तालाब में, गंतुम इच्छामि तो मैं जाना चाहता हूँ। कछुआ कहाँ पे जाना चाहता है? किसी दूसरे तालाब में। कैसे जाना चाहता है? आकाश मार्ग से। तो इसके बाद हंसौ अवदताम, हंसों ने कहा, दोनों हंसों ने कहा, अत्र कह उपाय है, तो यहाँ पर क्या उपाय है, कैसे जाओगे दूसरे तालाब में। कच्छपः वदति, कछुए ने कहा, कछुए ने क्या कहा? युवा युवाम युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धारयताम, युवा माने तुम दोनों, काष्ठदंडम लकड़ी, लकड़ी का एक डंडा, एकम माने एक डंडा, चंचुआ माने चोंच में, धारयता माने पकड़ लो। तो तुम दोनों लकड़ी का एक डंडा अपनी चोंच में दबा लो, अपनी चोंच से पकड़ लो। अहम काष्ठ मध्य, अहम काष्ठ दंड मध्य, और मैं उस काष्ठ के दंड माने डंडे, डंडे के मध्य माने बीच में, मैं उस डंडे के बीच में अवलंबे माने लटक कर, युवा युवयोः पक्ष बलेन, आप दोनों के पक्ष बलेन मतलब पंखों के बल से, सुखेन गमिष्यामि आसानी से चला जाऊंगा। तो कैसे जाएगा ये? उनके हंसों के पंखों के बल से कह रहा है कि मैं आसानी से चला जाऊंगा। हंसौ अकथयताम, हंसों ने कहा, संभवति एषः उपायः, संभवति माने संभव है, एषः उपायः ये उपाय तो संभव है, किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, किंतु परंतु, अत्र माने यहाँ पर, एक अपायः एक अपाय, अपाय माने समस्या, अपि माने भी, वर्तते हम इस उपाय से जा तो सकते हैं, संभव है ये, संभवती माने संभव है ये उपाय, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक शंका है, एक समस्या है। क्या समस्या है? अवाभ्याम नीयमानम त्वाम अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति, अवाभ्याम का मतलब हम दोनों के द्वारा, नीयमानम का मतलब ले जाते हुए, त्वाम का मतलब तुम्हें, दृश्यमानः, दृश्यमानः माने देखते हुए, अवलोक्य मतलब भी देखते हुए, जनाः, जनाः माने लोग, किंचित वदिष्यन्ति, किंचित माने कुछ, वदिष्यन्ति माने बोलेंगे। तो
जब हम तुम्हें अपनी पंखों में लेके उड़ेंगे तो लोग जो है वो निश्चय ही कुछ न कुछ तो बोलेंगे। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उनका उत्तर दास्यसि मतलब दोगे, तदा तव मरणम निश्चितम, तो तव माने तेरा मरना निश्चित है, तव मरणम निश्चितम, अगर तुम उनका जवाब देते हो तो तुम्हारा मरना निश्चित है। तो आज यहाँ पे निश्चितम के ऊपर निशान लगा लो, यहाँ से आगे हम कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। और ये जो पूरा पाठ है इसको अच्छी तरह से समझ लेना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।